दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि ओडीआई के प्लेयर्स को टी20 में ना खिलाया जाए। आज कराची को बुरा सिला मिला है ओडीआई के प्लेयर्स को टी20 में खिलाने का। जी हाँ, आज हुआ था कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच। पहले कराची ने टॉस जीतकर भाई बॉलिंग का फैसला किया, जो कि अच्छा फैसला था। ठीक है, अच्छा फैसला था। खैर, कोयटा की पहली बैटिंग थी। कोयटा के ओपनर्स आए थे सऊद शकील और फिन एलन आए थे। कराची के बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई और उनके ओपनर जो थे ना, सऊद शकील के साथ थे फिन एलन। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ना फेल जा रहे हैं भाई पीएसएल में, क्योंकि जो पाकिस्तान में कंडीशंस चल रही हैं ना इस टाइम, वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, क्योंकि यहाँ हो रही है गर्मी। और जो ये प्लेयर्स हैं ना, फिन एलन, टिम सैफर्ड वगैरह, ये अपने मुल्क के माहिर हैं भाई, अपने मुल्क में बादशाह हैं, अपने मुल्क की कंडीशन से वाकिफ़ हैं, वहीं चलते हैं। यहाँ पर जब पाकिस्तान में अब आए हैं ना, ये लोग फेल हो रहे हैं गर्मी में। पहले सर्दियों में आए थे तो चल भी गए थे ये लोग, लेकिन अब ना ये फेल हो रहे हैं। खैर, ज़बरदस्त बॉलिंग कराई थी कराची के बॉलर्स ने। कोयटा ने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी थी, मतलब बैटिंग में। वहाँ पर सऊद शकील भी फेल हुए, फिन एलन भी फेल हुए। फर्स्ट डाउन के जो आए थे उनके कुशाल मेंडिस, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, वो एशिया में आते हैं, ठीक है ना। वो श्रीलंका ने इसी वजह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, वो इस कंडीशन से वाकिफ़ हैं। तो ज़बरदस्त खेला यार, कुशाल मेंडिस की शानदार इनिंग्स थी, जिस वजह से कोयटा ना इतना स्कोर भी कर पाया। खैर, फिर कुशाल मेंडिस भी आउट हो गए थे, आस्ता आस्ता करके उनकी विकेटें गिरती गई। फिर आखिरी में आए भाई राना साहब फ़हीम अशरफ ने ऐसी इनिंग्स खेलनी जो पीएसएल में नहीं खेल पाए कभी, और ना इंटरनेशनल में खेल पाए। कराची के अगेंस्ट वो लोग चल गए। मैं हूँ कराची का सपोर्टर, और मुझे देखकर दुख हुआ कि भाई वो हमारे अगेंस्ट चल गए। और उनकी बैटिंग की वजह से ना कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गया है। मैन ऑफ द मैच तो भाई अबरार अहमद को दिया है इन लोगों ने, जो कि मुझे लगता है गलत दिया है। फ़हीम अशरफ को ही देना चाहिए था। अगर तो फ़हीम अशरफ बैटिंग ना करता ना, तो कोयटा 100 रन पर भी नहीं पहुंच पाती भाई, कोयटा 100 पे भी नहीं पहुंच पाती। फ़हीम अशरफ ने ज़बरदस्त खेला। मैं सिर्फ पीएसएल की बात कर रहा हूँ, कोई इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ना इंटरनेशनल से मिला रहा कि भाई इंटरनेशनल में कुछ नहीं करते। अभी मैं पीएसएल की बात कर रहा हूँ, तो पीएसएल की परफॉर्मेंस ही बेस पर ही बात करूँगा, ठीक है। तो फ़हीम अशरफ ने अच्छा खेला, पीएसएल के हिसाब से अच्छा क्रिकेट खेला, और मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी उनकी एक तरीके से, ठीक है। फ़हीम अशरफ आखिर में डेविड वार्नर ने ना थोड़ी सी गलत कप्तानी कर दी थी। एक जो हसन अली का ओवर उन्होंने बीच में करा दिया था ना, तीसरा, वो गलत टाइम पे करवाया था ओवर उन्होंने, वो गलत टाइम पे ओवर कराया था। खैर, कराची की बॉलिंग ज़बरदस्त जारी है। हसन अली मोस्ट विकेट बॉलर बन गए इस साल के पीएसएल के, और पीएसएल के भी बने हुए, ठीक है। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन उनका तीसरा ओवर खराब गया, 14 भी थोड़ा सा खराब गया। 33 रन शायद थोड़े से एक्सपेंसिव है, ठीक है, थोड़े से एक्सपेंसिव है। मीर हमजा ने शानदार बॉलिंग कराई। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ भाई, मीर हमजा को चांस दो। उसकी इंटरनेशनल में भी जगह बनती है, वो डिजर्व करता है। उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज हैं, वो डोमेस्टिक भर भर के खेलता है। आप वसीम जूनियर, आकिब जावेद, इन जैसे लोगों को चांस दे रहे हैं, इन जैसे लोगों को चांस देना है आप लोग। डहानी को चांस दे रहे थे, फ़हीम अशरफ, किस को चांस देते हैं यार ये लोग। जो डोमेस्टिक का लड़के उससे आज तक एक ओडीआई तक नहीं खिलाया इन लोगों ने। लानत है भाई ऐसे सिस्टम पर, और ऐसे सिस्टम पर लानत है यार, जो इंसाफ नहीं कर पाता, जो चांस नहीं दे पाता। मीर हमजा की जगह टेस्ट में भी बनती है, ओडीआई में भी बनती है, और टी20 में भी बनती है। खैर, टेस्ट और ओडीआई के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं वो। तो मीर हमजा की अच्छी बॉलिंग। स्पिनर में भाई काफ़ी कराची के स्पिनर्स इतने कोई ख़ास नहीं है। नबी सही बॉलिंग कर लेता है, ठीक है, नबी सही बॉलिंग कर लेता है। बाकी खुशदिल शाह एक्सपेंसिव रहे, एक ही ओवर उनसे करवाया। नबी ने सही बॉलिंग करी, बाकी सभी ने सही बॉलिंग करी, ठीक है। टारगेट से फिक्स 143 का दिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जो कि मुझे पता था भाई ये मुश्किल ही होगा अगर अंग्रेज़ हमारे आउट हो गए, ठीक है। मुझे पता था अगर अंग्रेज़ आउट हो गए ना हमारे, ये टारगेट फंस जाएगा। वही हुआ। डेविड वार्नर की भाई पहले से ही मैं बोल रहा था ये नहीं चलेगा। इसीलिए कहा जाता है भाई रिटायर्ड प्लेयर्स को ना ले पीएसएल में, जब भी तो हाइप नहीं बन रही पीएसएल की इतनी। आप लोग बोल रहे हो भाई ये आ गया, क्या इतना ज़बरदस्त सुपर हीरो आ गया, वो आ गया। भाई रिटायर होगा यही होता है भाई, नहीं चलते वो। मरवा दिया भाई इसकी ओपनिंग ने, कोई परफॉर्मेंस देकर नहीं दे रहा है। पिछले मैच में ये चल गए थे, 50 कर दी थी, लेकिन सभी मैचों में ये फ्लॉप जा रहा है, हंसता हुआ आउट होकर चला जाता है। इसे कहाँ वो होगी भाई कोई फिक्र, एक टीम हारे या वो हो रहे। वो है यार, ये लीग क्रिकेट है, हंसता रहता है भाई। अपना ही ग्रुप अंग्रेज़ों का बैठा होता है, वही बातें कर रहे होते हैं। इसे कैप्टन बना के गलती करी। वार्नर ने अच्छी कप्तानी करी, लेकिन सऊद शकील की कप्तानी ज़्यादा अच्छी है, जो उन्होंने 143 रन से टारगेट डिफेंड कर लिया। सऊद शकील की बहुत ज़बरदस्त कप्तानी थी। अभी मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कप्तानी करी है। खैर, वार्नर पहले ही ओवर में आउट हो गया हर बार की तरह। कभी पहले ओवर में आउट होते हैं, कभी दूसरे ओवर में, इनका यही है, ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ, मेरी वीडियोस देख लीजिए भाई।
मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ क्रिकेट का, लेकिन मैं अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ, ठीक है। उसमें से सारे ही ओपिनियन सही होते हैं मेरे साबित। जो जो बात करता हूँ वही होता है, वही करता हूँ, ठीक है ना। वही बातें करी थी टीम के लिए भी, वही बातें करी थी, वही सही निकली कि शादाब नहीं चलेगा, फ़खर का भी कुछ ऐसे ही सीन बनेगा, वही हुआ। फ़हीम वापस आएगा, शादाब की वापस होगी, सारा जो जो मैंने बोला वही हुआ है। अब आप इसे जो भी माने, तुक्का माने, लक माने, मेरी बात सही होती है तो भाई हुई है, ठीक है। तो वार्नर बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है। टिम साइफर्ट चल गए भाई, आज टिम साइफर्ट चल गए। आगाज जो लेना चाहा ना कराची किंग्स ने, वो तेज लेना चाहा। आप लोगों ने पहली बॉल पे ही देख लिया था, डेविड वार्नर ने आमिर को चौका मारा, लेकिन भाई आउट स्विंग करा रहे थे आमिर, ठीक है ना। उन्होंने 5 आउट स्विंग करी वार्नर को, आखिरी उन्होंने इन स्विंग कर दी। वार्नर साफ समझे कि वो भी आउट स्विंग होगी, बैट के किनारे से लगी, उनको कैच गया आउट। एक तो कराची पर यही प्रेशर आ जाता है कि पहले ही ओवर में इनकी विकेट गिर जाती है। ओपनर मेरे ख्याल में फिर गलत, मेरे ख्याल में तो अगर तो शान मसूद टीम में खेले, ओपनर उन्हें भेज दीजिए शुरू के 1-2 ओवर खेलने के लिए टिम साइफर्ट के साथ, क्योंकि पावर प्ले की जो ओवर है ना, उसमें विकेट हमारे ओपनर की हो रही है, डेविड वार्नर या टिम साइफर्ट की। शान मसूद स्विंग खेल लेगा, ठीक है ना, है वो बेकार, T20 का प्लेयर बिल्कुल नहीं है शान मसूद। आज की इनिंग से ये साबित हो गया T20 का प्लेयर वो नहीं है। अब मैं बताऊंगा कराची हारा कहाँ, ठीक है। जब ओपनर आउट हुए, फर्स्ट डाउन आए जेम्स इस प्रेशर में थे, ठीक है। लास्ट 3 मैचों से वो फेल जा रहे थे, दोनों ने उन्होंने मैच विनिंग नॉक दी थी, 3 मैचों से फेल जा रहे थे, आज भी वो फेल गए। सही इनिंग खेली है, 29 पे 30 खेला, वहां से भी एक प्लेयर ने, हसन नवाज ने ऐसा ही खेला था, ठीक है, स्लो ही खेला था। अगर उस हिसाब से देखा जाए सही खेला। पार्टनरशिप जम गई थी टिम साइफर्ट और जेम्स विंस की। टिम साइफर्ट हिटिंग कर रहे थे, 10 ओवर में 80 रन हो गए थे कराची किंग्स के, 10 ओवर में 80 रन हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ 60 रन चाहिए थे जीतने के लिए, विकेटें थी 9 हाथों में। मुझे डर था ये अंग्रेज आउट होंगे, हम मैच हारेंगे, ठीक है, मुझे इस बात का डर था। वही हुआ, जेम्स विंस ने भाई विकेट दी अपनी, पहले तो उनका कैच ड्रॉप हुआ, उन्हें चांस मिला, उसका कोई फायदा नहीं उठाया। उसी बॉलर पर, सऊद शकील पार्ट टाइम बॉलर पर, उसी फील्डर को कैच दे दिया। रायली रूसो ने कैच ड्रॉप करा, बड़ी बात है, वरना वो कैच ड्रॉप करते नहीं है, ठीक है। उन्होंने कैच पकड़ लिया और जेम्स विंस आउट हुआ। यहाँ सिचुएशन थी, यहाँ मैच हारा, जेम्स विंस का भी कसूर है। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, वो आए क्रिस पर शान मसूद, वहीं लैया डूब गए भाई कराची किंग्स की, वहीं लैया डूब गए। बिल्कुल ही घटिया क्रिकेट उन्होंने खेला, 3rd क्लास क्रिकेट खेला, ओडीआई क्रिकेट बना के उन्होंने खेला। कोई बॉल उनके बैट से टच नहीं हो रही थी, पाँवों पे टकराई जा रही थी, पैड पे टकराई जा रही थी। T20 के तो प्लेयर नहीं है वो, टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट के प्लेयर हैं, ठीक है, टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट के प्लेयर हैं, टेस्ट के ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। पहले ना उनका फॉर्म लगा हुआ था, जिस वजह से वो T20 में भी चल रहे थे, 2022 की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें फिर टीम में चांस नहीं दिया गया वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है, उन्हें चांस नहीं दिया, जो कि गलत बात है। खैर उसके बाद से कोई फॉर्म नहीं है उनकी T20 में। टेस्ट में तो सही चले जाते हैं, इस साल भी सही गई है, ठीक है, लेकिन लास्ट टेस्ट उनके लिए अच्छा नहीं गया था। लास्ट सीरीज जो गई थी ना, वो अच्छी नहीं गई थी शान मसूद के लिए। हो सकता है ये आउट ऑफ फॉर्म ही हो तीनों फॉर्मेट से, क्योंकि उनके बैट पर ही बॉल नहीं आ रही, हर बॉल पैरों पर लग रही है, बिल्कुल नहीं खेल पा रहे, ना कवर ड्राइव मार पा रहे, ना स्ट्रेट ड्राइव, बॉल को टच करना ही मुश्किल हो रहा था शान मसूद के, ठीक है ना। काफ़ी गर्मी हो रही है भाई कराची में, काफ़ी गर्मी हो रही है, देखिए मेरे पसीने आ रहे हैं भाई, काफ़ी गर्मी हो रही है। खैर शान मसूद ने काफ़ी स्लो खेला, जिस वजह से ना जो गेम चल रहा था ना जेम्स विंस और टिम साइफर्ट का, प्रेशर आया टिम साइफर्ट पर, उसने प्रेशर लिया उसके टुक का शान मसूद के वहाँ से, तो फिर उसने हिट करने के लिए गया ना, जब टिम साइफर्ट प्रेशर में आउट हो गए। सैड प्लेयर पे टिम साइफर्ट आउट हुआ ना, गया गेम गया। वहाँ से आया उमर बिन यूसुफ, 140 का स्ट्राइक रेट था, कराची के प्लेयर हैं वो, ठीक है, कराची से ही उनका ताल्लुक है। 3rd क्लास क्रिकेट खेली भाई, उमर बिन यूसुफ ने भी 3rd क्लास क्रिकेट खेली, जो भाई 6 का रिक्वायर रन रेट था, जो कि फिर 11 पर आखिर में पहुंच गया था। इन्होंने कुछ करा ही नहीं, ना बाउंड्री मार रहे, ना कुछ कर रहे हैं, टुक टुक पे तुले हुए थे, टुक टुक करे जा रहे हैं, ना सिंगल ले रहे हैं, ना कुछ कर रहा है भाई, शॉर्ट ही मार लो। इंतहाई 3rd क्लास क्रिकेट शान मसूद, उमर बिन यूसुफ की। जो आज का मैच आ रहा है कराची, वो आ रहे जेम्स विंस की वजह से, शान मसूद की वजह से, उमर बिन यूसुफ की वजह से, नबी की वजह से, ठीक है, नबी की वजह से। और फिर खुशदिल शाह भी आता है इसमें कि ये कुछ कर ही नहीं पाए भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है जेम्स विंस का, शान मसूद का और उमर बिन यूसुफ का। जब आप देख रहे हो ना कि 30-40 रन टीम को आप चाहिए कि टेल एंडर को भेज देना चाहिए, क्योंकि टेल एंडर हिटिंग कर लेते हैं पाकिस्तान की, खासतौर पे जैसा कि हसन अली हो गए,
अब्बास आफरीदी हो गए। डेविड वार्नर को ये चाहिए था कि हसन अली को भेज दें। बहुत ही घटिया उन्होंने डिसीजन किया, क्योंकि जब वहाँ पर शान मसूद थे ना, स्लो खेल रहे थे, आपने वहाँ से उमर बिन यूसुफ को नहीं भेजना चाहिए था, वहाँ से हसन अली को भेज देते या नबी को भेज देते, हिटर को भेजते जो हिटिंग रोल करे, ठीक है। तो हसन अली को अगर भेज देते ना, वो उड़ाता आके, बस उसे ये बोल के भेजते जा भाई हिटिंग कर, या तो छक्का या तो आर या पार, ये होता है, ठीक है। विकेट हो जाती कोई बड़ी बात भी नहीं होती, उसकी विकेट होती कोई बड़ी बात नहीं होती, या तो छक्के लगाता, प्रेशर ढलता, भाई बॉलों में फ़र्क आता। लेकिन ऐसा घटिया डिसीजन यहाँ पर मुझे वार्नर की घटिया कप्तानी लगी कि लाइनअप बहुत घटिया तरीके से भेजा। जब सिचुएशन ऐसी बन गई होती है ना, कुछ चेंज करना चाहिए। बॉलिंग में तो सही ओवर करवा लिए थे डेविड वार्नर ने, ठीक है। फिर शान मसूद ने भी विकेट दी, कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक शॉट निकालने के लिए गए शॉर्ट बॉल पे, जो कि कीपर ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा होगा, कीपर को साल वो थे मेंडिस, ज़बरदस्त कैच पकड़ा शान मसूद का। खैर फिर वो भी आउट हुए। फिर आए खुशदिल शाह की भी विकेट गिरी। स्पिनर अबरार को नहीं खेल पाए, ठीक है। खुशदिल शाह की भी विकेट गिरी। फिर आए मोहम्मद नबी। पहले तो उनका एक ना कैच हुआ जिस पर आउट दे दिया था ने, फिर रिव्यू में वो नॉट आउट निकला, एक तरीके से चांस मिल गया। फिर दोबारा से नबी ने विकेट दे दी, तो कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए, कैच ड्रॉप का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। नबी की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती थी, ठीक है, यही यार, बुड्ढे और रिटायर्ड प्लेयर्स जो खेलते हैं ना पीएसएल में, यही नुकसानात होते हैं भाई। यही बोल रहे थे हम कि ना लें भाई, रिटायर्ड प्लेयर्स को तो ना लें, खासतौर पे डेविड वार्नर टाइप के, ठीक है। डेविड वार्नर बिल्कुल फैल जा रहा है, उसका गेम वैसा रहा ही नहीं है भाई। अच्छा, और एक बड़ी बात, केन विलियमसन भी आ गए भाई। केन विलियमसन भी अवेलेबल हैं कराची किंग्स के लिए, लेकिन वो भी स्लो गेम ही खेलते हैं। खैर मेरा तो यही मशवरा है कि अगर तो शान मसूद को आप टीम में डाल लो किसी तरीके से, विलियमसन को डाल दीजिए उनकी जगह, क्योंकि वो स्पिन को भी अच्छा खेलेगा, पेसर को भी अच्छा खेलेगा। स्ट्राइक रेट तो दोनों का सेम ही होगा, ठीक है, दोनों एक ही तरीके से खेलेंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा प्लेयर केन विलियमसन है, ठीक है, तो केन विलियमसन को डालें। वो तेज़ वो है नहीं T20 का प्लेयर, लेकिन वो के शान मसूद से ज़्यादा अच्छी वो है ऑप्शन, ठीक है, शान मसूद से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। खैर फिर आखिर में वो भी आउट हो गया था, उमर बिन यूसुफ भी नकारा तरीके से आउट हुआ। फिर हसन अली आए, अब्बास आफरीदी आउट हुए, फिर हसन अली ने मारे छक्के चौके मारे। आखिरी ओवर में जाके कराची किंग्स ये मैच हार गया 8 विकेटों के नुकसान पे, सिर्फ और सिर्फ 137 रन कर सका। तो कराची इसी वजह से मैच हारा भाई। सऊद शकील ने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई ना, पहले तो खुद ओवर करने आया ना, वहाँ मैच पलटा। उन्होंने विकेट ली जेम्स विंस की, वहीं मैच पलटा। ये बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी थी। स्पिनर को जब उन्होंने अपने आप को लगाया ना एकदम से, वहाँ पार्टनरशिप ब्रेक हुई, तो वहाँ कराची किंग्स हारा। सऊद शकील की ज़बरदस्त कप्तानी थी, चाहे उन्होंने परफॉर्मेंस करी हो या ना करी हो। बॉलिंग में तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देखा है, और कप्तानी में। खैर कोयटा आज ये मैच जीत गया है, और कराची किंग्स अगर ये जीतता ना मैच, तो इनकी काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन हो जाती है सेमीफाइनल में जाने की। अभी भी ये हैं टॉप 3 में है, ठीक है, कराची किंग्स वाले। कोयटा अपना ये दूसरा मैच जीती है। खैर उम्मीद है भाई ये दोनों टीमें अच्छा करेंगी भाई इन द फ्यूचर में। अब मैं कराची का हूँ तो कोयटा का बददुआ तो नहीं दूंगा, ठीक है, सबको ही सपोर्ट करेंगे भाई। जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही जाएगा सेमीफाइनल में, वही जीतेगा। कराची ने बड़ा घटिया गेम खेला, बैटिंग में काफ़ी घटिया बैटिंग करी है, बॉलिंग में ज़बरदस्त करी थी, ठीक है। बैटिंग की वजह से आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कराची किंग्स। स्पेशली ओपनिंग में मसला ख़राब हुआ डेविड वार्नर की। ये तो मसले होने थे भाई, ये मसले होने थे, पहले से मैंने प्रेडिक्शन कर दी थी इस चीज़ की, बता दिया था मैंने। खैर उम्मीद है भाई कराची किंग्स वाले आइंदा आने वाले मैचेस में कुछ अच्छा करेंगी। केन विलियमसन की जगह बनाएं किसी तरीके से, आमिर जमाल को रखें यार, आमिर जमाल को नीचे रखें, वो बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर ही लेगा यार। उमर बिन यूसुफ और इनसे अच्छी तो कर ही लेगा शान मसूद से। कम जान तो होनी चाहिए बंदे में, जिगर तो होना चाहिए छक्का मारने वाला। ऐसा क्या डरपोक गेम, डरपोक माइंडसेट, ओडीआई के प्लेयर्स आप लोग उसमें डालना है, ये सिर्फ गंदा कराना है प्लेयर को। T20 में डाल दो ओडीआई के प्लेयर को। हर प्लेयर T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं होता, हर तीनों फॉर्मेट का प्लेयर नहीं होता। अगर कोई T20 का प्लेयर है वो T20 में खेलेगा, कोई ओडीआई का है ओडीआई में खेलेगा, कोई 2 फॉर्मेट का है तो 2 फॉर्मेट में खेलेगा, कोई तीनों का है तो तीनों खेल लेगा। शान मसूद ओडीआई टेस्ट का है, उमर बिन यूसुफ ओडीआई का है, टेस्ट भी खेल सकता है, ठीक है। अच्छा, और खुर्रम शहजाद भी खेले थे आज, जो कि काफ़ी गलत साबित हुए। कोयटा की तरफ से खेले थे, उन्हें काफ़ी कुट लगी। वो भी T20 मटेरियल नहीं है, ठीक है, खुर्रम शहजाद भी T20 मटेरियल नहीं है, वो ओडीआई और टेस्ट के मटेरियल है, ठीक है। मीर हमजा ऐसा बॉलर है जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, और लॉन्ग फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छा बॉलर है वो। खैर उम्मीद है कराची किंग्स वाले कुछ अच्छा करेंगे,
और अपनी गलतियां सुधारेंगे। फील्डिंग पर जोर दें भाई, फील्डिंग भी काफ़ी घटिया करी कराची ने, बिल्कुल ही फ्लॉप फील्डिंग। और इरफान नियाजी की मेरे ख्याल में जगह बनाए किसी तरीके से। हाँ वो फेल गया है, मुझे पता है फेल जा रहा है, लेकिन एबिलिटी रखता है तेज़ खेलने की। अगर 3 बॉलों पर 10 भी करे ना तो इस घटिया 11 बॉलों पर 7 रन करने से बेहतर है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। उम्मीद है यार मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और कराची किंग्स को भाई फुल सपोर्ट है और बाकी टीमों के लिए भी सपोर्ट है। और मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।